नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो प्लेइंग 11 के इस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 के 44वें मुकाबले की, जो कि गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। आप सभी को पता है क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। प्लेइंग 11 का दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाएगा, देखा जाएगा कि ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है और कल किसके जीतने के चांसेस है। अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन हम लोग इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या रहेगा हमारा, पिच एनालिसिस करना, देखना कि कल के पिच बल्लेबाजों के मुफीद होगी या फिर गेंदबाजों का बोलबाला होगा। तो आइए देख लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पहले देख लेते हैं कहां पे ये मुकाबला खेला जाएगा। अगर हम बात करें मुकाबले की तो ये खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आपको भी पता चल गया होगा कि कैसा पिच रहने वाला है, बल्लेबाजों के मुफीद होने वाला है, बोलबाला यहां पे बल्लेबाजों को होने वाला है, मतलब जमकर रन बरसेंगे, खूब सारे रन बटोरेंगे बल्लेबाज और 200 के प्लस का इनकाउंटर भी आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे बल्लेबाजों को अपने फैंटेसी टीम में आप भरकर रखिएगा। बात कर लेते हैं पिछले 5 मैचों के पिच रिपोर्ट कार्ड पे, मतलब स्कोर कार्ड पे। यहां पे गुजरात टाइटंस ने 207 बनाया था। मुंबई हालांकि चेज में पिछड़ गई, 152 पे ही 9 विकेट गवा दिए थे 20 ओवरों में, चेज नहीं कर पाया। लेकिन आप यहां पे इनकाउंटर देख सकते हो कि 178, 204, 177 हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को अक्सर मिलते हैं और उम्मीद करके चलिएगा कि इस मैच में भी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर आपको देखने को मिलेगा। मेन पार्ट पे आ जाते हैं इस वीडियो के, जो कि प्लेइंग 11 का कंपैरिजन पार्ट है। देखते हैं कि किसका पलड़ा कल किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। गुजरात टाइटंस 14 पॉइंट पालेगी या 10वें स्थान पे लटकी हुई डीसी 6वां पॉइंट अपने नाम दर्ज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। सारा कुछ एनालिसिस किया जाएगा, समझा जाएगा, सोचा जाएगा, परखा जाएगा, फिर बताया जाएगा कल का मुकाबला कौन जीतने वाला है। तो पहले देख लेते हैं वो दोनों टीमों का प्लेइंग 11। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहले प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करना है तो भाई साहब प्लेइंग 11 तो पता होना चाहिए, वो देख लेते हैं प्लेइंग 11। ये प्लेइंग 11 आपके स्क्रीन पे है गुजरात टाइटंस का। यहां पे अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे तो ओपनिंग से लेकर टॉप बॉटम तक क्लियर है कौन खेलने वाला। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जोशुआ लिटिल आ सकते हैं। तो आपको प्लेइंग 11 पता चल गया, इंपैक्ट प्लेयर पता चल गया। बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। ये इनका प्लेइंग 11 होने वाला है अगर कोई बदलाव न करें तो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये एकदम कमजोर टीम है, बदलाव हो सकते हैं लेकिन उम्मीदें कम है। फिर भी हम यही प्लेइंग 11 मानकर चलते हैं जो पिछले मैच में इन्होंने खिलाया था। उनके अगर बात करें इंपैक्ट प्लेयर की, अमन खान या रिपल पटेल एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। रिपल पटेल के खेलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमने इंपैक्ट प्लेयर की बात कर ली। अब बात आते हैं प्लेइंग 11 कंपैरिजन की कि दोनों टीमों का कौन सा पक्ष किसका मजबूत है, कौन सा पक्ष उसके मुकाबले कमजोर है और कल का मुकाबला कौन जीतने वाला, उस प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ और देखिए कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है, कहां पे उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, कहां पे उसके हारने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसा कि कल के हमने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था, आरसीबी अगर जीतेगी तो किसके दम पे जीतेगी, अपने पेसरों के दम पे, और वही हुआ। उनके गेंदबाजों ने आज का मुकाबला उनको जिता कर दिया। आज भी वही कुछ देखा जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा कि आज कौन सी टीम किसके दम पे जीतेगी और कौन सा विभाग किसका मजबूत है, कौन सा विभाग किसका कमजोर है। बात कर लेते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की। तो शुभमन गिल, रिद्धमान साहा, 2 ओपनर इधर से पकड़ते हैं, 2 ओपनर दिल्ली कैपिटल्स से भी पकड़ लेते हैं, डेविड वार्नर और फिल साल्ट फॉर्म में दिख रहे हैं। डेविड वार्नर कंसिस्टेंट जरूर रहे हैं बट इनका स्ट्राइक रेट क्वेश्चन मार्क रहा है। ये इनकंसिस्टेंसी लाएंगे फिल साल्ट। हर मैच में आपको जरूरी नहीं है कि स्कोर करके ही दें, लेकिन हाँ ठीक ठाक रन गति से ये रन बना सकते हैं। बात कर लेते हैं शुभमन गिल, कंसिस्टेंट बैटर, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी इनके पास अच्छी है। रिद्धमान साहा इनकंसिस्टेंसी है लेकिन स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी इनके पास दिलचस्प है। अगर हम इनको पॉइंट देने की बात करें तो शुभमन गिल की वजह से इनको 18 पॉइंट ओपनिंग पार्टनरशिप में मिलता है। जो 2 पॉइंट कट रहे हैं वो रिद्धिमान साहा के कारण कटते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे शुभमन गिल के कैलिबर का दोनों खिलाड़ी नहीं है, चाहे हम डेविड वार्नर की बात कर लें चाहे फिल साल्ट की। आप कहोगे कि डेविड वार्नर क्यों मैं शुभमन गिल से बिलो रख रहा हूं, क्योंकि उनका जो करंट फॉर्म है वो कंसिस्टेंट है बट स्ट्राइक रेट इशू रहा है। बट शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट इशू अब नहीं रह गया है। अब वो काफी अच्छे स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी से खेल रहे हैं, प्लस पावर प्ले का भी वो बखूबी इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण अगर हम बात करें तो इनको मात्र 15 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेयर बात करें दोनों में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक फिल साल्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, पिछले मुकाबले में चला था लेकिन इस मुकाबले में तय नहीं है कि क्या करेंगे। और यहीं पे डेविड वार्नर की बात कर लें तो पिछले 2-3 मुकाबले से रन भी नहीं बना रहे हैं, प्लस स्ट्राइकिंग का जो इशू है वो इशू बरकरार है, जिस कारण से इनको मात्र 15 पॉइंट मिलते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं किसका पक्ष वहां पे कितना मजबूत है और कौन सा
डिपार्टमेंट कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ऑर्डर की यहां बात करें तो हार्दिक पांड्या, विजय शंकर और डेविड मिलर मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, बट हम इनको फिनिशर में ही रखेंगे। तो दो प्लेयर को लेते हैं, हार्दिक पांड्या और विजय शंकर, दो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। और यहां पे मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिचेल मार्श, मनीष पांडे और प्रियम गर्ग, ये खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। सरफराज खान का यहां से पत्ता कट होता हुआ दिख रहा है, उनकी जगह ललित यादव को हमने प्लेइंग 11 में पुट कर दिया है। अगर दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करें मिडिल ऑर्डर का, तो जिस फॉर्म में हार्दिक पांड्या है वो भी काफी बेहतरीन इंप्रेसिव फॉर्म में है। हालांकि बहुत रन तो नहीं बनाए, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से रंगत में आते हुए दिख रहे हैं। विजय शंकर के फॉर्म और कंसिस्टेंसी की क्या ही कहने, स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, स्पिन को बहुत बेटर खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के बेस्ट सूटेड बल्लेबाज। और जो बैकिंग मिली है इनको गुजरात टाइटंस के टीम में, उसको उन्होंने उस पर वो खरे उतरे हुए और 100% रिवार्ड इस साल गुजरात टाइटंस को देते हुए दिख रहे हैं। यहां पे कोई भी फॉर्म में नहीं है, ना मनीष पांडे फॉर्म में, ना प्रियम गर्ग के बारे में कुछ तक कर सकते हैं। पिछले मैच में जरूर मिचेल मार्श फॉर्म में आए थे, तो मिडिल ऑर्डर में जो कुछ पॉइंट मिलते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ मिचेल मार्श के देन पे मिलते हैं। तो मिचेल मार्श की वजह से इनको 15 पॉइंट यहां पे मिडिल ऑर्डर में दे देते हैं। यहां पे दोनों ही कंसिस्टेंट बल्लेबाज, थोड़ा सा हार्दिक पांड्या का फॉर्म कॉज ऑफ कंसर्न रहा है, जिस कारण 2 पॉइंट कट जाते हैं, मगर दिल्ली कैपिटल से कहीं ज्यादा इनकी मिडिल ऑर्डर मजबूत है, क्योंकि इसी मिडिल ऑर्डर में आप डेविड मिलर को भी खेलते हुए देख सकते हो, इसी मिडिल ऑर्डर में अभिनव मनोहर को भी खेलते देख सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर कितनी मजबूत और सशक्त है, जिस कारण ये काफी ही आगे दिखते हुए दिख रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? दिल्ली कैपिटल्स के कंपैरिजन में इनका मिडिल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ मिचेल मार्श के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कैसा प्रदर्शन करेंगे यही तय करेगा कि कैसा ये टारगेट सेट करेंगे या ये कैसा चेज करेंगे इस मैच में। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। यहां पे डेविड मिलर आपको दिखेंगे फिनिशर के रूप में, विजय शंकर तो फिनिशिंग नहीं करते हुए दिखेंगे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वो भी फिनिश करते हुए मैचेस दिख रहे हैं। डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मतलब ये सूची काफी लंबी है। इवन हार्दिक पांड्या, विजय शंकर भी मैचेस फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सूची फिनिशिंग लिस्ट की बहुत लंबी है, बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है। यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए भी नहीं आता है कि आप डिस्कस करो, कोई डिस्कशन पार्ट भी नहीं है। 20 में से 20 पॉइंट आप देकर चलो। इनके फिनिशिंग डिपार्टमेंट का यही इनके इस साल का मजबूती रहा है, और इसी फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने इनको कई सारे मैचेस जिताए हैं अपने दम पे। यहां पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट बात करें, सिर्फ अक्षर पटेल को छोड़ दें तो कोई भी फिनिशिंग डिपार्टमेंट में दम नहीं है, या यूं कर ले इनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई दमखम नहीं है। जो है वो है इनका मिचेल मार्श, फिल साल्ट और डेविड वार्नर। जैसा वो परफॉर्मेंस करेंगे फिर अक्षर पटेल पे आ जाएगा कि वो कैसा फिनिश करते हुए दिख रहे हैं। तो एक फिनिशर, तो यहाँ पे मात्र आप अक्षर पटेल के दम पे इनको 12 पॉइंट दे लो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि फिर अक्षर पटेल को भी ये बहुत नीचे भेज रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता इस टीम में काफी कम हो जा रही है एज अ बैटर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दिल्ली कैपिटल्स की क्या खामियां हैं, कहां पे उनके कमजोरियां हैं, और उस कमजोरियों पे वो वर्क करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। यहां पे बात करें गुजरात टाइटंस के फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे, तो ये काफी चुस्त, काफी तंदुरुस्त और काफी ही सुदृढ़ टीम है, और यहां पे इनके फिनिशर्स, इनकी मजबूती है। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की। स्पिनर्स की बात करें तो यहां पे आपको राशिद खान की बात ना करें तो ये बहुत अजीब सा होगा कि गुजरात टाइटंस की टीम और हाँ राशिद खान, तो राशिद खान हो गए, नूर अहमद भी एक नए उभरते हुए सितारे दिख रहे हैं इनके स्पिन डिपार्टमेंट में। तो जो राशिद खान के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो नूर अहमद के आने से कम हुई है। फिर उसके बाद राहुल तेवतिया भी स्पिन के ओवर फेंक सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं रहता है। अब बात कर लें इनके स्पिन डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ पे कुलदीप यादव मेन स्पिनर होंगे इनके, वहीं सेकंड स्पिनर के रूप में ललित यादव खेलेंगे तो ये फेंक सकते हैं, अदरवाइज अक्षर पटेल इनके सेकंड स्पिनर होंगे। तो दो स्पिनर, मेन इंपॉर्टेंट स्पिनर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। यहां पे आपको राशिद खान और नूर अहमद, राशिद खान का कंपैरिजन आप कुलदीप से तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ दोनों क्वालिटी बॉलर हैं, अपने अपने देश के लिए बहुत अच्छा स्पेल फेंकते हुए नजर आते हैं, अपने अपने टीमों के लिए भी बहुत अच्छा स्पेल फेंकते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो फैक्टर आ जाता है वो फैक्टर आ जाता है ट्रस्ट फैक्टर। कप्तान कितना अपने अपने बॉलरों पे ट्रस्ट करता है। अगर हम राशिद खान की बात करें तो उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा है उनके कप्तान का। हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव होने के बावजूद उनको बखूबी प्रयोग करते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें ट्रस्ट फैक्टर की कुलदीप यादव की, इनके कप्तान का ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है इनके ऊपर, जिस कारण इनका प्रदर्शन इस बार थोड़ा सा डाउन गया। जो कुलदीप यादव हम पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए देख रहे थे वो कुलदीप यादव इस बार नजर नहीं आ रहे। कुछ मैचेस तो ऐसे जा रहे हैं जहां कुलदीप यादव अपना 4 ओवरों का स्पेल भी फेंकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं राशिद खान की बात करें या नूर अहमद की बात कर लें, ये दोनों खिलाड़ी चाहे जितना एक्सपेंसिव चले जाएं, हार्दिक पांड्या इन पर ट्रस्ट दिखाते हैं, इनको बैक करते हैं और विकेट टेकिंग बॉल्स फेंकने के लिए इनको
मोटिवेट करते हैं, जिस कारण ये मिडिल ओवर्स में विकेट भी लाते हैं। तो यहाँ पे 18 पॉइंट, क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट कट जाता अगर नूर अहमद यहाँ पे नहीं रहते, पूरी डिपेंडेंसी राशिद खान पे आ जाती। अब इनकी डिपेंडेंसी भी घट गई है, वहां पे नूर अहमद सेकंड स्पिनर के तौर पे अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी लेकर आए। यहाँ पे जो भी कुछ है कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के ऊपर है, और इन दोनों के ऊपर कप्तान डिपेंडेंसी भी नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण इनका स्पिन डिपार्टमेंट जो इफेक्टिव होना चाहिए था, जो काबिलियत है उसके अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। कुछ मैचों में अक्षर पटेल के भी ओवर्स रिड्यूस हो जा रहे हैं, कुछ मैचों में कुलदीप यादव के, मतलब ये जो कप्तानी है उसके वजह से स्पिन का इफेक्टिवनेस इनका कम होता हुआ दिख रहा है गुजरात टाइटंस के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट की, अपने इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं कि दोनों टीमों का पेस डिपार्टमेंट कैसा है वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पेस डिपार्टमेंट की, तो मोहित शर्मा ये 4 ओवर करेंगे कि नहीं करेंगे कोई श्योरिटी नहीं रहेगा, अगर बॉल फंसेगी पिच पर तभी 4 ओवर करते हुए दिखेंगे। मोहम्मद सामी कंफर्म 4 ओवर करते हुए आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, प्लस जोशुआ लिटिल एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे, ये भी लगभग 4 ओवर अपने स्पेल के डालते हुए दिखेंगे। तो मोहम्मद सामी, मोहित शर्मा और जोशुआ लिटिल इनके मेन बॉलर होने वाले हैं। वहीं हार्दिक पांड्या भी कुछ ओवर की पेस बॉलिंग करके दे सकते हैं इस मैच में। शुरुआत के ओवर्स में ये मोहम्मद शमी के साथ ऑपरेट करते हुए भी दिखेंगे। तो आप समझ सकते हो जो डिपेंडेंसी है वो मोहम्मद शमी के ऊपर है। जोशुआ लिटिल भी अच्छी खासी मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में गेंदबाजी कर ले रहे हैं। वहीं हार्दिक पांड्या आपको शुरुआती ओवर में कुछ ओवर के स्पेल निकाल कर दे सकते हैं। मतलब एक काम चलाऊ पेस अटैक जरूर है, मगर यहां पे अगर बात करें जो इनके बेहतरीन बॉलर है मोहम्मद शमी, वो लीडल पेस बॉलर हैं और शुरुआत में विकेट्स लेकर देंगे। लास्ट ओवर में 1 ओवर बचेगा, वहां पे भी डेथ बॉलिंग का बहुत अच्छा नजारा पेश कर सकते हैं। यॉर्कर्स काफी सटीक फेंकते हैं। वहीं जोशुआ लिटिल भी सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी कुछ ओवर्स के स्पेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका पेस अटैक एनरिक नॉर्किया, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा के रूप में सुदृढ़ नजर आ रहा है। एनरिक नॉर्किया लास्ट में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक जो इनका कमी है कि डेथ ओवर्स में अक्षर पटेल, एनरिक नॉर्किया का साथ देने वाला कोई भी गेंदबाज नहीं है। मुकेश कुमार भी पीट सकते हैं, ईशांत शर्मा डेथ ओवर तक जाएंगे नहीं, मिडिल ओवर्स तक अपने 4 ओवर के कोटा फेंक कर ये निकल जाएंगे। तो मुकेश कुमार डेथ ओवर्स में बसते हैं, जहां पे वो एक्सपेंसिव साबित हो सकते हैं। हालांकि शुरुआत का जो ओवर्स रहेंगे वहां मुकेश कुमार इफेक्टिव साबित होंगे शुरुआती 6 ओवर्स में। एनरिक नॉर्किया का वो अच्छा खासा साथ निभा सकते हैं, मगर डेथ ओवर इनका कॉज ऑफ कंसर्न है, इशू है, जिस कारण यहां पे भी पॉइंट्स कटेंगे। इनको अगर हम बात करें मोहम्मद शमी के डिपेंडेंसी के कारण 15 पॉइंट मिलते हैं, तो इनको भी मात्र 15 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि जो मेन गेंदबाज एनरिक नॉर्किया, वहीं मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा शुरुआती ओवर्स में तो अच्छा स्पेल डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है, जहां पे पूरी डिपेंडेंसी एनरिक नॉर्किया के ऊपर पड़ जाती है। तो यहां पे बॉलिंग पेस अटैक में दोनों ही टीमों बराबर पे आकर अटकती हैं। आप भी देख सकते हो जो पेस अटैक है मोहित शर्मा, अगर जो पिच है कल की उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उतना इफेक्टिव इस पिच पर साबित होते हुए नहीं दिखेंगे। जोशुआ लिटिल को भी टेक ऑन कर सकते हैं बैटर, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, उतना मैचेज वो आईपीएल के अभी खेले नहीं है। प्लस बात करें हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी की, तो हार्दिक पांड्या भी एक काम चलाऊ ही बॉलर है, कुछ ओवर्स के स्पेल शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा निकाल सकते हैं। जो कुछ डिपेंडेंसी होने वाली वो मोहम्मद शमी के ऊपर ही होने वाली है। तो ये तो था प्लेयर वाइज एनालिसिस, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। हमने देखा कि कौन सी टीम पलड़ा भारी है, तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में जो वेल बैलेंस्ड टीम दिख रही है वो गुजरात टाइटंस है। इनका होम ग्राउंड भी है, इनकी जो बैटिंग डिपार्टमेंट वो काफी मजबूत है, इनका जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो अव्वल नंबर का है, मतलब इनसे बेटर फिनिशिंग डिपार्टमेंट किसी भी टीम का नहीं है इस संस्करण में, जिस कारण कल के मैच में गुजरात टाइटंस के जीतने के चांसेस वो 80% हैं, तो 20% हैं दिल्ली कैपिटल्स के जीतने के चांसेस, क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी काफी फीकी होने वाली है कल के मैच में भी। और जो उनका मिडिल ऑर्डर वो काफी फ्रेजाइल है, सिर्फ और सिर्फ मिचेल मार्श के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर मिचेल मार्श जितना लंबा खेलेंगे, डेविड वार्नर जितना लंबा खेलेंगे, उतना इनके टीम को फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंडेंट होने से हाई स्कोरिंग चेज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गुजरात टाइटन किसी भी एक बल्लेबाज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो बल्लेबाज खेल रहे हैं सभी सक्षम है और सभी मैच फिनिश करने का मादा रखते हैं। तो कल के मैच में जो क्लियर फेवरेट समझ में आ रही है वो गुजरात टाइटंस है, और गुजरात टाइटंस ही कल का मुकाबला जीतने वाली है। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।